यीशु के जिंदा पाक नाम में आप सब बहन भाइयों को पादिनोबुल सैमुअल का सलाम पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो कि खुदा ने हमें दिया है, ताकि हम इस प्रोग्राम को जो है वो लेकर आगे बढ़ सकें। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूं, मैं अपने तमाम बहनों भाइयों को भी ऐड करना चाहता हूं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर हमारे साथ, हम फेसबुक पर हैं, हम उन्हें अपने साथ लेना चाहते हैं। तो मुझे अगर एक आध मिनट आप दे दें ताकि मैं उनके साथ भी इसको अटैच, जो बहन भाई भी फेसबुक पर हमारे साथ अभी उनके लिए को भी वेलकम करना चाहता हूं मैं। बहुत सारे अभी मैं देख रहा था कि लोग जो है वो इस बात के लिए मुझे फोन भी कर रहे थे लिंक के लिए, तो लिंक मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है। हम वेलकम कहते हैं जी हमारे साथ इस वक्त बड़े ही रेवरेंड राना युवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम उनसे बात करें, मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहता हूँ कि ये जो आज हमने तरतीब दिया है, इसका नाम मैंने रखा था वॉइस ऑफ पाकिस्तानी क्रिश्चियन। तो हम उन बहन भाइयों की आवाज बनना चाहते हैं जो कि इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी में है। इट्स नॉट अबाउट द चर्च इन पाकिस्तान, चर्च ऑफ पाकिस्तान, इट्स अबाउट द क्रिश्चियन इन पाकिस्तान। सो राना युवाब साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। हेलो, पैसे मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरा आवाज की? हेलो जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। राना साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी बात साहब? भाई साहब, आपका माइक जो है वो गलबन म्यूट है, आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही। अच्छा, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही बात साहब मेरी? आपको आवाज नहीं आ रही? हेलो, ऐसा आपका माइक्रोफोन गलबन जो है वो म्यूट है। हेलो हेलो, आप अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कीजिए। अरे राना साहब, आपका माइक्रोफोन जो है वो अनम्यूट है, म्यूट की उसको अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है आपको मेरी बात साहब? हेलो, आवाज आ रही मेरी आपको? भाई साहब, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। वेरी सॉरी। अच्छा, अब कुछ बेहतर हुई है? आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, आई कैन हियर यू। अच्छा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा, सम ऑफ द होल, आई डोंट नो। हाँ जी, अभी आई है, अभी आई है, अभी आ गई आपकी आवाज। जी जी। वेलकम भाई साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सॉरी ड्यू टू दिस, आपको पता है ये टेक्निकल जो चीजें हैं उनको जरा फिक्स करते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो भाई साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और आपने अपने इस कीमती वक्त में से जो वक्त निकाला है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि हम दुआ से इस प्रोग्राम को शुरू करें और जैसे जैसे हमारे साथ बहन भाई मिलते जाएंगे हम उनको भी शामिल करते रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके आज के सारे प्रोग्राम के लिए आप दुआ करें और फिर हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ओवर टू यू भाई साहब। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, अब तक की हिफाजत के लिए, और दुआ करते हैं खुदावंद खुदा जो भी गुफ्तगू हो, जो बातचीत हो, जो लोग भी इसमें शामिल हों, सबको अपनी मदद और रहनुमाई देना। और इस गुफ्तगू के ज़रिए से खुदावंद खुदा हम कुछ सीख सकें और आगे बढ़ने के लिए खुदावंद बेहतर जस्तजू कर सकें तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन।
भाई साहब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और बहनों भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर के जो आज का ये खास प्रोग्राम हमने तरतीब दिया, इसमें हम जो पाकिस्तानी मसीहों के जो मसाइल हैं उनको हम ज़ेर बास लाना चाहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड राना युवाब साहब का, जो कि खुदावंद के बड़े ही एक अजीम खादम हैं और यूके में ये खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं गलबन वो कभी अब कुछ एक्सक्यूज करें 5 मिनट के लिए, लेकिन इतनी देर में मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। बहुत आप जानते हैं इस बात को कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे मसीही बहन भाई रह रहे हैं, अगरचे हम कोई एलियन नहीं हैं, हम उस मुल्क के वासी हैं। और अगर हमारा ओरिजिन जो देखा जाए तो जो लोग भी, चाहे वो इंडिया से माइग्रेट करके आए या वो लोग जो कि वहां पर रह रहे थे, हम सब उस मुल्क के शहरी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत दफा ऐसे हालात हो जाते हैं जिनमें हम ये महसूस करते हैं कि हमसे जो है एक सुतीले का सलूक जो है वो किया जाता है, कि ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि हम शायद किसी दूसरी धरती के शहरी हैं और वहां पर हम आबसे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा दुख है हम सब के लिए, जब वहां पर हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है एजुकेशन के हवाले से, और पॉलिटिकल जो अरीना है उसमें जो हमें प्रॉब्लम जो दरपेश होती हैं। और आप देखें कि जो प्रोसिक्यूशन है वो किस अरूज पर है। और अभी जो रिसेंटली जो मसाइल हमें दरपेश हुए कि जिसमें हमारी जो बेटियां हैं उनको अब्डक्ट किया गया। मैं वेलकम कहता हूँ अपनी प्यारी बहन अकीला दाऊद को, जो कि हमारे साथ हैं इस वक्त। तो ये जो मसाइल हमें रोज रोज हमें जिनका सामना है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है। हम बहुत दफा ये सोचते हैं कि शायद कोई हमारी आवाज को सुन नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज जो बहन भाई बैठे हुए हैं, वो हमेशा जो पाकिस्तान में मसीह जो बस रहे हैं उनके लिए वो कंसर्न होते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी चाहे वो शाजिया का प्रॉब्लम था, मंजूर मसीह का प्रॉब्लम था, जब हमारे भाई शहबाज भट्टी साहब को शहीद किया गया, तो पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क अमेरिका, कनाडा में, यूके में, यूरोप में मसीहों ने भरपूर आवाज जो है वो बुलंद की। और मैंने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट लॉन्च किया अपने दोस्तों के साथ मिलकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर और एम्बेसी के सामने, तो हमेशा हमारे दोस्तों ने, बहनों भाइयों ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया और अपनी आवाज जो है वो उन लोगों तक पहुंचाई, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही सूदमंद बात थी। और इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैं आज इस माध्यम से अपने तमाम दोस्तों का, बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा मेरी आवाज पर जो है वो लबैक रिस्पॉन्ड किया बड़ा पॉजिटिवली। दोस्त जो है दुबई से और दीगर कंट्री से जो हमारे साथ हैं, खासतौर पर साकिब जॉनसन जो इस वक्त दुबई से हमारे साथ हैं, मैं उन्हें इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये नौजवान बेटे और बेटियां जो है ये इस बारे में हमारे साथ जो है। तो हमारा जो इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इशू है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भी ये बहुत बड़ा मसला है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारी प्यारी अकीला दाऊद हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हेलो अकीला। हेलो। हेलो अकीला, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। आपका माइक तो म्यूट तो नहीं है? हेलो। मैं अकीला के बारे में बताना चाहता हूँ कि शी इज वेरी कमिटेड क्रिश्चियन और बहुत ही ये खुदा उनके लिए एक हमारी प्यारी बहन है। हम उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। गलत उनका माइक्रोफोन जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हेलो। 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 आप अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कीजिए। तो आज हम जिन सब्जेक्ट पर बात करेंगे, एक तो जो हमारे पॉलिटिकल जो मसाइल हैं उन पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे जी जो हमारे रिलीजियस इशू हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं और एजुकेशन के जो इश्यूज हैं उन पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि
आप अपने जो कमेंट्स हैं वो भी आप पास कर सकते हैं, और यहाँ पर जो चैटिंग रूम है वहां पर आप अपने जो व्यूज हैं उनको दे सकते हैं। फेसबुक पर भी हम लाइव हैं, फेसबुक पर आप अपने मैसेजेस जो हैं वो भेज सकते हैं और अपने व्यूज जो है हमारे साथ बांट सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन जो है वो भी हम लेंगे और आप इस तरीके से इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। और अभी ये बाइबल टीवी ग्लोबल पर ये प्रोग्राम जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, फेसबुक पे लाइव है, जूम पर है। तो हम अभी देखते हैं कि अगर हमारे साथ रेवरेंड राना जवाब जो है वापस आ गए हैं, क्योंकि शायद उनकी कोई कॉल आ गई थी जिसको उन्हें बीच में से जाना पड़ा है। साकिब जॉनसन साहब ने दुबई से ये मैं मैसेज किया है कि नीड टू बी वन ऑन वन प्लेटफॉर्म ऑफ दिस ह्यूज अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, बिल्कुल हमें सबको इकट्ठे होने की जरूरत है एक प्लेटफॉर्म पे, और हमें इत्तेफाक और यगानत की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बात हो रही थी पाकिस्तानी मसीहों की जो गवर्नमेंट के जो सेंसेस हैं, जो कि वो आमतौर पर आप देखें कि मीडिया में भी और दीगर जगहों पर भी वो कहते हैं कि जी 2% जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, लेकिन इसकी कोई क्लियर एविडेंस जो है वो नहीं है, क्योंकि जो सेंसेस हैं वो अभी तक दोबारा मरदमशुमारी जो है वो नहीं हो पाई, और कोई क्लियर नंबर जो है पाकिस्तान के मसीहों के वो उनके पास नहीं है। तो ये अजम्पशन पर जो एक मफरूजे पर ये जो तादाद जो बताई जाती है कि इतने मसीही हैं, लेकिन अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जो रहने वाले मसीही हैं उनकी तादाद जो है वो किस कदर, और खासतौर पर जो हमारी दही आबादी है, जो लोग विलेजेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा पूरे पूरे जो गांव हैं जिनके मैं नाम अगर लेना शुरू करूँ तो माटनपुर, यलसनाबाद, क्लार्काबाद, और उसके बाद जनाब शांति नगर, और जो 24 चक है, इस तरह के जितने भी गांव हैं, और फिर सियालकोट जो जहाँ से मसीहत की इब्तदा हुई, वहां पर पूरे पूरे गांव जो हैं वो मसीहों के हैं। और इस तरह और बहुत सारे, स्टोन्साबाद है, इसके अलावा पाकिस्तान में आप देखें कि जो शहरों में भी अभी जो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, तो बहुत ज्यादा मसीहों की तादाद वहां पर मौजूद है। तो इसलिए हमें इस बात के लिए भी कोशिश करनी है कि हमारा कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर हम इस बात को देख सके कि किस तरह वहां पर कितनी तादाद में जो है वो मसीही वहां पर बसते हैं। हेलो अकेला, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आई डोंट नो, हम शायद उनके माइक्रोफोन का कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं जी अपने इस एक बहुत बड़े मसले की तरफ के, जो एक पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में मसीहों की, कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो उसमें जो एक नजरिया जो पेश किया गया, जो अल्लामा इकबाल ने दिया, वो था टू नेशन थ्योरी। और उस टू नेशन थ्योरी के मुताबिक ये था कि जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं जो इंडिया में रहते थे उस वक्त बिफोर द पार्टीशन, तो वो ये कहा जाता था कि जी हम अपने मजहब के मुताबिक, अपने रिवाज के मुताबिक हम अपनी जिंदगी जो है बसर करना चाहते हैं, अपने रस्म रिवाज के मुताबिक, तो हमें अलग मुल्क जो है वो दिया जाए। तो इस्लाम की बुनियाद पर और इस्लामिक नजरिया की बुनियाद पर ये मुल्क उन्होंने मांगा कि हमारे जो रस्म रिवाज हैं वो हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं और हमारा मजहब मुख्तलिफ है, तो इसलिए हमें एक अलग मुल्क जो है वो दिया जाए। और इस टू नेशन थ्योरी पर ये मुल्क जो है इसको डिमांड किया गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं था। लेकिन बाद में इसका नाम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो रखा गया। और इसके बाद वक्त के गुजरते साथ साथ आप देखें कि वहां पर ये एक सोच उभरी कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मुसलमानों का है, वो अकलीतों का नहीं। हालांकि जो कैद आजम की जो स्पीच थी 14 अगस्त की, तो उन्होंने ये बड़ी सफाई के साथ ये कहा कि पाकिस्तान में हर एक अकलीत को ये हक है कि वो अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सके। इबादत खाने जो हैं वो उनके लिए खुले हैं और हर एक को ये आज़ादी है कि वो अपने मजहब की प्रैक्टिस जो है वो कर सकता है। तो ये बानी पाकिस्तान कैद आज़म की एक सोच थी, एक नजरिया था, जो कि उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने जिसका इजहार किया।
इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक लहर आई फंडामेंटलिस्ट की और रशिया में और अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम चली, उस प्रॉब्लम के साथ साथ जनरल जियाउल हक जो कि डिक्टेटर थे, उन्होंने जब इस्लामी शरिया लॉ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन का एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और भुट्टो दौर का भी मैं कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, बल्कि उन दिनों में स्कूल में था और रावलपिंडी में जो स्कूल और कॉलेजेस जो हैं जिनको नेशनलाइज किया गया पूरे पाकिस्तान में, हम उस रावलपिंडी में थे और उस प्रोटेस्ट में मैं उस जुलूस में मैं खुद शामिल था। तो हम देखते हैं कि उस प्रोटेस्ट में जो हमारे मसीही हैं उनको शहीद किया गया। और हेलो अकीला, हेलो हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र है। सॉरी, आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी। हाँ तो जी, मैं एक्चुअली घर में अभी एंटर हुई हूँ और मैंने लैपटॉप पे कनेक्ट किया है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया था, सो देन आई सेड कि नहीं, आई डेफिनेटली कनेक्ट, सो जस्ट गिव मी 1 more minute and then I'll sit down and then sure in the meanwhile I'm just talking about the Pakistani Christian, तो आप please get ready and then we'll talk about that. I'm waiting for you. Thank you. तो जी, अगर आप भी जो लोग फेसबुक पे हैं, अगर आप जूम पर आना चाहते हैं तो आप फेसबुक से लिंक ले सकते हैं और आप इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे जो मसीही अदारे थे, जो स्कूल थे, उनको नेशनलाइज कर दिया गया और नेशनलाइजेशन के बाद जो स्कूलों का हशर हुआ और कॉलेजेस का, वो आप सबको पता है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मसला था कि और ये कहा गया कि जी इन अदारों में, जिनमें मौलाना कौसर नियाज़ी जो हैं, वो जो भुट्टो की कैबिनेट के मेंबर थे, वो पेश से उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर मसीही जो हैं वो मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहे हैं। हालांकि किसी भी अदारे में, गॉर्डन कॉलेज हो, एफसी कॉलेज हो या सेंट पैट्रिक स्कूल हो, इन अदारों को अगर आप देखें तो किसी जगह पर भी ये मसला पेश नहीं आया और कन्वर्शन नहीं हुई। लेकिन हम पर ये इल्जाम लगाया गया और इस इल्जाम की नजर में ये सारे जो इंस्टीट्यूशन उनको नेशनलाइज किया गया। अकेला वंस अगेन हम आपको वेलकम कहते हैं। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान में जो मसीही हैं उनके हवाले से कि हम कोई एलियन नहीं है, हम उस मुल्क के शहरी हैं और जो मसाइल हमें दरपेश हुए पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान अगर 2 कौमी नजरिए पर कायम किया गया और ये डिमांड की गई, लेकिन उसके बाद जो एक लहर चली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की और उसकी वजह से इस्लामी शरिया लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ब्लैसफेमी लॉ आया और हमारे स्कूल कॉलेजेस जो है वो नेशनलाइज किए गए। तो मसीही जो है उनको वहां से हिजरत करना पड़ी, माइग्रेट करना पड़ा और लोग जो है वो दूसरे ममालिक में जाना शुरू हुए। तो ये तो इब्तदा थी उन तमाम मसाइल की। और उसके साथ साथ अभी आगे देखें कि जो एजुकेशन के मसाइल हमारे सामने आए हैं, जो फैमिली प्रॉब्लम जो हमें दरपेश हो रही हैं, तो उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में, मैंने थोड़ा सा बताया कि आप एक सोशल वर्कर भी हैं, आप एक हाउस वाइफ भी हैं और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अरीना भी आपकी खिदमत हैं। तो आपका ताल्लुक ओरिजिनली फैसलाबाद से है और फैसलाबाद में जो मसीही हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा उनकी भी खिदमत हैं और बहुत बड़ा नाम है आपके वालिद साहब का, मिस्टर मलिक का, जिनकी खिदमत जो है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल में किसी तरह भी बुलाई नहीं जा सकती। और मैं तो उनको हमेशा अपने बाप का दर्जा देता हूँ क्योंकि मेरे बहुत ही ज्यादा दिल के करीब थे और इस लिहाज से आप मेरी बहुत ही प्यारी बहन है। तो मुझे थोड़ा सा अपने काम के हवाले से भी बताइएगा और फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो वुमेन के इश्यू हैं, जो आप फील करते हैं और आपने बहुत ज्यादा काम भी किया इस हवाले से। आपकी जो एनजीओ थी वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी। तो अनिल भी हमारे साथ हैं। अनिल का पूरा नाम मुझे नहीं मालूम, सिर्फ अनिल आ रहा है। तो कौन से अनिल हैं, क्योंकि बहुत सारे अनिल मेरे दोस्त हैं और तो हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं। हेलो अनिल, हेलो हेलो जी भाई साहब गुड आफ्टरनून। हाँ जी, अनिल शहजाद साहब हैं। जी भाई साहब, कैसे हाँ आप? जी, कैसे हैं भाई आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो खुदा ने आपको बड़ी बरकत है। तो हम आपसे भी बात करेंगे। तो पहले हम जरा लेडीज फर्स्ट, तो मैं जरा अकीला की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जी अकीला, आप क्या कहना चाहेंगी जो खासतौर पर जो वुमेन्स के या डोमेस्टिक के वायलेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, मसीहों को जो दरपेश हैं,
जो एक वाइडर कम्युनिटी उसके वाले से अगर आप कुछ बताना चाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नोबल भाई। पर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा ही बहुत इज्जत देते हैं और इस प्यार के लिए जो आप ना सिर्फ मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ और पूरे ख़ानदान के साथ और ख़ास तौर से मेरे वालिद साहब के साथ जो आपकी मोहब्बत है वो हमेशा थैंक यू, हमें थैंक नज़र यू, आती है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए, और इस बात के लिए शुक्र करते हैं कि उसने हमें ऐसे घरानों में पैदा किया जिन्होंने वो बीज बोया कि हम मसीही मोहब्बत में परवान चढ़ते जाएं, और ना सिर्फ अपनी शख्सी ज़िंदगी या ख़ानदानी ज़िंदगी पे रूहानी तौर पर उस बीज को फलदार बनाने की कोशिश में लगे रहें, बल्कि कलीसियाई तौर पर और मुआशरती तौर पर जो हमारा एक किरदार है उसे जी, फ़ाल तरीके से हम निभा सकें। सो खुदावंद का शुक्र है। वी आर प्राउड पाकिस्तानीज आज भी, और वी आर प्राउड ब्रिटिश पीपल ऑल्सो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी रूट्स पाकिस्तान से है और खुदावंद जो है वो हमें ये ज़रूर, हम ये सीखते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं रहना चाहिए टुवर्ड्स आवर ओन कम्युनिटी, टुवर्ड्स आवर ओन रूट्स ऑल्सो। सो अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, तो जब से होश संभाला इस चीज को देखा, और उसको सबसे पहले देखा जो हमारे काम करने वाली खवातीन होती थी। मसीही घरानों में मोस्टली मसीही खवातीन ही पाई जाती हैं, और बड़े होते गए फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इट्स नॉट जस्ट के लेबर क्लास इस चीज को कर रही है। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि मसीही कम्युनिटी में भी एक पढ़ा लिखा तबका भी है खवातीन का, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से और ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जो वो फेस कर रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वर्किंग वुमेन क्लास, जो लोअर वुमेन वर्किंग क्लास है वो नहीं। मुझे बहुत से अपने टीचर्स याद हैं जिनकी हम जब बड़े हो जाते हैं फिर चेमा गोया स्कूल में होती हैं, फ्लाम जी, इसका ये तो इस तरह से। सो आई स्टडीड फ्रॉम सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट। सो मुझे आज भी याद है एक दो हमारी टीचर्स थी जो दे वर बीन वेरी वेरी वेल अब्यूज्ड बाय देयर फैमिलीज। सो ये बड़ी ही तकलीफ की बात थी। तो शायद यही वो चीजें थी जब मैं ग्रो करती गई और मैंने देखा इस चीज को, सो दैट बिकेम वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि हम इनकी अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसके रूट कॉज को हमेशा से जानने की जरूरत होती है। जी, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, इफ वी डू नॉट नो द रूट कॉज ऑफ एनी इशू, वी वोंट बी एबल टू फाइंड अ ऑफ कोर्स, सॉल्यूशन। या अब सॉल्यूशंस तो बहुत सारे लोग पेश करते हैं, बहुत सारी एनजीओज की बहुत खिदमात भी हैं, लेकिन उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाते हैं। हो इसलिए नहीं पाते हैं, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हो सकता है आपका ओपिनियन डिफरेंट हो, या हमारे भाई जो हमारे साथ और भी जो लोग शामिल हैं उनके जी, ओपिनियंस डिफरेंट हो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए इस पे बात करना चाहती हूँ कि रूट कॉज में जब तक हम जाके एग्जैक्ट रूट कॉज के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तब तक मसले का हल हमें मिलेगा नहीं। जी, अब मेरी नजर में जो रूट कॉज था, दैट वाज, आई एम सो सॉरी टू से, दैट वाज लैक ऑफ एजुकेशन। ऑफ कोर्स, और आप बिलीव करें कि वी आर नॉट हियर टू ब्लेम एनी इंस्टीट्यूट और एनी प्लेस और एनीथिंग, इट्स जस्ट मैटर ऑफ डिस्कशन। मैं एक क्रिश्चियन इदारे से पढ़ी, कॉन्वेंट से, और मुझे आज भी याद है टोटल वी वर 30 गर्ल्स, ओनली 30 गर्ल्स इन क्रिश्चियन स्कूल। रेस्ट ऑल वर सितारा टेक्सटाइल वालों से लेके तो सुई गैस वालों की बेटियां, और आई मीन ऑल द पीपल हु कुड अफोर्ड दैट। और जो हमारी लो क्लास के, लो तो नहीं वर्ड हमें बार बार कहना चाहिए, हमारे जो दूसरे, वर्किंग क्लास कहने, वर्किंग जी क्लास। जी बिल्कुल, उनके जो खवातीन हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, दे वर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द बेटर स्कूल एंड दे में गेट बेटर एजुकेशन। उनको हमारे ही इदारों की तरफ से वो फैसिलिटीज उस लेवल पे नहीं थी, जिसका रीजन था कि 1% हार्डली मसीही बच्चियां हैं वहां पर, और बाकी सबके हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाइयों के बच्चे मौजूद हैं। सो जब तक हमारे बेटियां, हमारे माएँ बहनें अच्छी तालीम से आरास्ता नहीं होंगे,
ना सिर्फ स्कूल्स के इदारे, उसके बाद हमारे जो बहुत बड़ा हमारा चर्च एक इंस्टीट्यूट है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, अगर उसकी तरफ से भी ऐसे अरेंजमेंट्स मिलते रहें और मिलें, और वहाँ से भी इनकी अवेयरनेस के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए ऐसे छोटे प्रोग्राम्स, ऐसे छोटे लेवल पे सेमिनार्स, इनकी फ्रीक्वेंट ज़रूरत है। साल में एक थैंक यू अकीला। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इसकी जो रेक्टिफिकेशन उस पर जाएंगे। अभी हम डायग्नोस कर रहे हैं जी कि जी प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया है गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए, कि लैक ऑफ एजुकेशन अमंग द वुमेन्स। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई नजीर बरकत साहब कराची से हैं, और हमारी प्यारी बहन, जो कि मैं तो उनको आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान का भी नाम देता हूँ, हमारी प्यारी बहन रेवरेंड गुजाला शफीक, वो हमारे साथ हैं, उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम भाई नजीर और सिस्टर गुजाला। हमारी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही हाँ जी, थैंक यू। आपने हमें कराची से ज्वाइन किया है। नजीर बरकत साहब मेरे भाइयों की तरह हैं, और बहुत ज्यादा इनकी खिदमात हैं मेरी मिनिस्ट्री में। और जब भी मैं कराची जाता हूँ, मैं अपने उस घर में होता हूँ, और बहुत प्यार करते हैं ये नजीर साहब घराना। सिस्टर गुजाला, आपको हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो कैसे हैं आप? शुक्र शुक्र है खुदा का। आमीन, थैंक यू। मच एंड ग्रीटिंग्स। हाँ जी, हम अभी बात कर रहे हैं वुमेन के जो इशू हैं, और एजुकेशन का एक पॉइंट है वो हाईलाइट किया गया। तो मैं जरा जानना चाहता हूँ अपने प्यारे भाई अनिल शहजाद साहब की तरफ, फिर मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि वो पहले से क्यू में है। तो अनिल साहब, आप वीडियो पे आ सकते हैं अगर आप माइंड ना करें तो। अब भाई हेलो, साहब मैं एक्चुअली कहीं बाहर हूँ तो अच्छा ज्यादा कोई बात नहीं है। टाइम अनिल साहब, एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर रेज करना चाहता हूँ। आपका ताल्लुक लाहौर से है, और आप यूके में काफी अर्सा से आप रह रहे हैं। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे कैथीड्रल्स हैं, जितने भी कॉन्वेंट हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये पैराचर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, हॉस्पिटल हो गए, चर्चिज के साथ इनको अटैच किया गया था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बिजनेस सेंटर बन के रह गए हैं। तो अभी अकीला बहन ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया कि हमारे बेटियां जो हैं, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अदारे तो हमारे अपने थे, ये तो अभी नेशनलाइज हुए, चंद साल हुए। उससे पहले जो सिचुएशन थी वो मुख्तलिफ थी। हमारे बोर्डिंग हाउस थे, क्योंकि मैं रावलपिंडी से हूँ, और वहाँ पर सीसीए पीटर, जो मेरी माँ का दर्जा रखती हैं, उनका एक बड़ा अच्छा हॉस्टल था जहाँ पर क्रिश्चियन बच्चियां आकर पढ़ती थी, और अल्फा स्कूल जहाँ पर मेरी बहनों ने भी तालीम हासिल की। तो उनकी बड़ी खिदमात थी। आप इस हवाले से जो पॉइंट रेज किया है अकीला बहन ने, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं चर्चिस की बात कर रहा हूँ, वो फेल हो गए हैं अपनी क्रिश्चियन बेटियों को एजुकेट करने में? भाई साहब थैंक यू, आपने टाइम दिया बोलने का, बात करने का। तो जो बात रेस हुई है कि मतलब क्रिश्चियन अदारे जो हैं वो प्रॉपरली उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह डिलीवर जी करना चाहिए था। है। इसी वजह से हमारी जो कौम है वो बहुत पीछे रह गई है। कोई टाइम था अंग्रेज के टाइम में कि जब हमारे इदारे थे बड़े मजबूत थे, और दूसरे मजाहब के लोग इसमें आके जी पढ़ते थे, और आज वो बेशुमार अच्छी अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं। तो हमारे इदारे वो दे नहीं पाए जो अपनी कौम को देना चाहिए था। जी जी उसमें मैं किसी इदारे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बेशुमार इदारे मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं, और मैं उन जो उस वक्त मास्टर साहिबान थे, जो प्रिंसिपल थे, मैं उनको बाय नेम बाय फेस बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो हमारे क्रिश्चियन बच्चों को लेने से पहले कहते थे, अच्छा जी आप इस तरह करें कि डोनेशन कितनी देंगे। दूसरे साहब के तो लोग इतनी इतनी डोनेशन दे रहे हैं, तो आप अगर उतनी डोनेशन दे सकती हैं तो आपके बच्चों को हम अपने स्कूल में दाखिल कर लेते हैं, वरना वी आर वेरी सॉरी, वी आर वेरी कमिटेड, हमें फलां आपने ये कह दिया हुआ है, ये टारगेट पूरा करना है। तो देखें जी, अगर आप इतनी डोनेशन नहीं दे सकते तो फिर हम आपसे माजरत खा है। ये मैंने अपनी आंखों से क्रिश्चियन बच्चों के साथ हाल होते हुए देखा हुआ है जी जी लाहौर में। जी तो आपको भी बेशुमार ऐसे बिशप साहिबान का और ऐसे प्रिंसिपल्स का बाय नेम और बाय फेस आप जानते होंगे। मुझे
किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जी आज ये लग रहा है कि अगर हमारी कौम थोड़ी पीछे रह गई है तो हमारे ये जो अदारे हैं ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हुए हैं। बिल्कुल। ये बिजनेस कर रहे हैं, तालीम डिलीवर नहीं कर रहे हैं। अगर ये डिलीवर करते तो हमारी कौम की आज ये हालत ना होती जो इस वक्त है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि घर को आग लगी घर के चिराग से, कि हम खुद ही अपने खानदानों की बर्बादी का जो है वो जिम्मेदार हैं। मेरे साथ प्यारी बहन गजाला जो है वो मौजूद है, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है और कराची जैसे शहर में रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने बड़ी जुआन बल्कि दिलेरी के साथ उन्होंने वहां पर गजाला बहन ने जो केस लड़ा आरजू का, और मैं उसके लिए उन्हें सलूट पेश करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमारी बहन ने इतनी दिलेरी का मुजाहरा किया। और भाई नजीर, आप वहां पर जिस तरीके से कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो आप भी बहुत ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। बहन गजाला, जो बात अभी भाई अनिल कह रहे हैं और बहन अकीला ने बात की आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने से पहले, कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, और आरजू के सिलसिले में ये बात बहुत सारे लोगों ने की कि अगर उसको एजुकेट किया जाता घर पे मसीह तालीम के हवाले से, या तो शायद ये मसला दरपेश ना था। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अहम पॉइंट है। बात ये है कि आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि हमारे जो चर्चिज है, मैं हमेशा कहती हूँ चर्च जो है बहुत ताकतवर पुलपट है, और चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बगैर कोई इनविटेशन दिए, बगैर कोई खर्चा किए एवरी संडे ऑडियंस मिल जाती है जी। उसके लिए कोई स्पेशल आपको अरेंजमेंट नहीं करनी है, साउंड सिस्टम की, कुर्सियों की और लाइटिंग की, और कोई इनविटेशंस नहीं इशू करने। एवरी संडे आपके पास लोगों ने आना है। जी जी। लेकिन चर्च ने इतना मेरे लिए तो अल्फाज ख़त्म है कि मैं इस चर्च को डिफाइन क्या करूं, कि उन्होंने सिर्फ समझ लिया कि हम जन्नत में हैं जहां हमारा काम 24 घंटे प्रेज एंड वर्शिप करना है। जन्नत में तो हमने यही करना है, आसमान की बादशाही में फरिश्तों की मानद होना है और 24 घंटे हमने खुदा को मुबारक करना है। लेकिन जब जमीन पर हैं तो खुदा ने आकर, यस्सु मसीह ने तख्ते अदालत पे आके पूछना है कि मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं कैद में था, मैं भूखा था, मैं बीमार था। चर्च जहमत ही नहीं करता, सिर्फ उन्होंने ये किया हुआ बदरुएं निकालना, बीमारों की शफा, जोर लगा लगा के चर्च में बीमारों की शफा का ऐलान करेंगे, दुआ करेंगे। अपनी शफा के लिए आगा खान हॉस्पिटल भागेंगे, दूसरे हॉस्पिटल्स में भागेंगे और गरीब की शफा को वहीं पे क्लेम करेंगे। फिर दूसरा, स्पिरिचुअली उनको इतना गिल्टी फील करवाया जाएगा कि तुम तो अभी तक गुनाहगार ही हो, तुमने तो यस्सु को पूरे तौर से कबूल ही नहीं किया। बजाय उनको ये बताने के कि तुम रास्तबाज हो, तुम शाही कानों का फिरका हो, तुम्हें एक नई पैदाइश के वसीला से तुम्हारे दर्जात बुलंद हो गए हैं, तुम रोज बरोज खुदा की सूरत बनते जा रहे हो, उसकी बजाय हम उनको गिल्टी रखते हैं कि वो उस एक पैरानोया उन्होंने कर देते हैं कि वो तो आज तक खुदा को कबूल कर ही नहीं सके। और ज्यादा मैं माफी चाहती हूँ, पेंटिकॉस्टल चर्चिज ने किरदार अहम अदा किया है, खास तौर पे पाकिस्तान में जब बड़े चर्चिज के अंदर करप्शन घर कर गई तो छोटे चर्चिज की तरफ लोगों ने रुख किया। लेकिन आज पाकिस्तान में ये हाल है कि दर्जी भी पादरी बना हुआ, ढोलची बजाने वाला भी, जूतियां मोची भी पादरी है पाकिस्तान में। आपके लिए अजीब बात होगी कि सैनिटरी वर्कर जो गटर में जाकर गोते लगा के तो आप बाद में आप चर्च की खिदमत कर रहे हैं। मैं हकारत नहीं कर रही, लेकिन कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया हमारे पास। थियोलॉजिकली ट्रेंड नहीं है, और वो नीम हकीम खतरा जान वाली बानगी है और नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो आपने जो ये क्रॉस जेंडर जो एक चर्च शुरू किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और जो मैं चाहता हूं कि अभी जब आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं तो थोड़ा सा हमें आरजू के बारे में बता दीजिए, ताकि फिर हम नजीर साहब से भी बात करेंगे इस सिलसिले में। 3 चीजों पे मैं बात करूंगी। देखें, जी जी प्लीज। तो चर्च की बात की है कि चर्च की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है।
मैं रात के 2 बजे भी कोई मुझे कॉल करता तो मैं थाने पहुंची होती हूँ। मैं खातून हूँ, मैंने तो कभी ये नहीं किया कि मैं खातून हूँ, मैं भी इसी मुल्क में रहती हूँ, मैं भी जी क्रिश्चियन जी हूँ। और मुझे याद है इसी साल एक बच्ची थी, वो महमूदाबाद थाने में थी, तो वहाँ किसी ने मुझसे राब्ता किया थाने में से कि ये एक क्रिश्चियन बच्ची, इसका कोई आगे पीछे नहीं आ पाए। मैं जब वहां पहुंची मुझे पता चला वो कैथलिक चर्च से, महमूदाबाद कैथलिक चर्च से उस बच्ची का ताल्लुक था। तो हमारे जो जानने वाले कैथलिक चर्च में 2 बच्चे थे जो बड़े हमारे अच्छे साथी हैं, मैंने उनसे कहा, एक सेमिनरी कर रहा, कैथलिक सेमिनरी, मैंने कहा आप आ जाएं प्लीज, ये आपके चर्च से इस बच्ची का ताल्लुक है, तो आप इसे पहचानते होंगे, चीजों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। तो उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर फादर को पता चल गया या मेरे बड़ों को पता चल गया, चर्च वालों को, कि मैं कोर्ट कचहरी थाने कर रहा हूँ, तो मुझे सेमिनरी से निकाल दिया जाएगा। तो यीशु मसीह ने तो हर बेकस और बेबस की मदद की। तो हमें जब हमारे पास प्रैक्टिकल खिदमत नहीं है, तो मैं समझती हमारी क्रिश्चियनिटी, हमारा ईमान मुर्दा है। हम 100 बाइबल पढ़ें, 100 दया यकियां दे, 100 दुआएं करें, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं है तो हमारा ईमान मुर्दा है। दूसरी चीज, मैं पादरियों को ट्रेंड करें। मैं अभी तो बहुत, जो भी मुझे कॉल करता है मैं कहती हूँ पहले जाओ, पहले अपने पादरी को दरखास्त दो, उसको बोलो वो आपके साथ चल के थाने जाए, अब मैं फिर पहुंचूंगी आपके पास। जब तक आप अपने पादरी को ऑन बोर्ड नहीं लेते, मैं नहीं आऊंगी। दूसरी चीज, एक ये पूछी आपने, एक ट्रांसजेंडर चर्च का पूछा। जी 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 ट्रांसजेंडर चर्च का भी आपको पता है, मैं कैथीड्रल में पिछले 24 साल से हम रह रहे हैं। जी बिशप आनी रुडवन होते थे जिन्होंने हमें ये जगह दी थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जी क्योंकि जी हमारी मिनिस्ट्री और मेरा बैकग्राउंड ऐसा था। तो अब मैंने चर्च भी वहीं पर शुरू किया है। एक जो मेरे दूसरे चर्चेज हैं वहां पर लोग ओपन नहीं थे, एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ा। पहले अपने घर के कमरे में मैं इबादत करती थी, अब स्टेन में कर रहे हैं, और सामने इतना बड़ा कैथीड्रल है। वहाँ हम अभी सर्दियां शुरू होनी, मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने इतनी सर्दी में बैठ के बाहर कैसे इबादत करनी है। तो मैं खुदावंद जब मदद करेगा। बड़ों से बात की तो जी कहते थियोलॉजिकल इश्यूज हैं। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो थियोलॉजिकल इश्यूज कौन से हैं, क्यों नहीं बैठकर एड्रेस किया जा रहा। जब चर्च ने 72 साल गफलत बरती इन लोगों के लिए, इनको डांसर बना दिया, मुजरा करने वाला बना दिया, इनको सेक्स वर्कर बना दिया, इनको बेगर्स बना दिया, कसूर चर्च का है और वालदैन का है। चर्च को, वालदैन को चर्च ने एजुकेट करना था। अब अगर कोई आपको थियोलॉजिकल इश्यूज हैं तो डिस्कस करना चाहिए। मैं तो उनके लिए दिन रात सुबह शाम काम कर रही हूँ, और बहुत से हैं जो सेक्स बिल्कुल जी, वर्किंग। बहुत बड़ी ये आपकी अचीवमेंट है, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को कि हम यूरोप में रहते हुए, क्योंकि मुझे क्रॉस कल्चर जो एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर जो रिस्पेक्ट दी जाती है ट्रांसजेंडर को, और उनको भी राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं। और आप देखें कि यहाँ पर तो जो आप देखें कि जिसको हम पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं करते, होमोसेक्सुअलिटी को, लेस्बियंस को, इवन के उनको भी चर्च जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, और उनको ड्यू रिगार्ड, इवन कैथोलॉजिकल इश्यूज हैं, मैं उस पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन इवन देन किसी को भी मार्जिनलाइज यहाँ पे नहीं किया जाता। और पाकिस्तान में उनको सेक्स वर्कर के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है, उनको और जो उनके साथ सोशल उनके इवेंट पर उनको बुलाया जाता है एंजॉयमेंट के लिए। और ये ह्यूमैनिटी है, ये बहुत बड़ी इंसल्ट है एक इंसान की। और मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात के लिए मुतफिक हूँ। थोड़ा सा मैं आरजू के बारे में बता दें, फिर मैं भाई नजीर से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, आरजू के लिए भी मैं तो खुदा का शुक्र करती हूँ कि आरजू एक सिंबल बन गई उन तमाम बच्चियों का जो कि जबरी कम उम्री की शादी और जबरी मजहब तब्दीली का शिकार होती हैं। क्योंकि ये तो आए रोज हमारी बच्चियां, हिंदू बच्चियां और क्रिश्चियन जो बच्चियां हैं वो इसका शिकार हो रही हैं। और ये पहला केस नहीं है, बेशुमार केस है, लेकिन शुक्र है कि आरजू के वालदैन की वजह से उनकी हिम्मत और उनके जो जज्बा के नहीं ये जुल्म हुआ, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का जो माँ बाप का जज्बा, जिसकी वजह से एक आरजू सिंबल बन गई है पूरा दुनिया के लिए। आमीन, आमीन। अदरवाइज
जो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बात लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आरजू से पहले एक बच्ची है नेहा, जिसको 12 मई को जो मेरे तक पहुंची, उसका 13 मई को मैंने केस रजिस्टर्ड करवाया। 12 मई को मैं उसे घर ले आई थी। उसके वालिदैन सोशल प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके और उन्होंने वो जो मुस्लिम फैमिली थी उसके साथ खड़े हो गए और उल्टा अपनी बच्ची को उन्होंने वो किया, विक्टिमाइज किया और उन लोगों की जुबान बोली और वो बच्ची ने अपना घर छोड़ दिया। वो भी 13 साल की थी और खुदा का शुक्र है कि उसका केस जो है वो तकमील तक पहुंच रहा है और अभी 26 नवंबर को जजमेंट आनी थी, लेकिन अब उसे 9 दिसंबर को जजमेंट अनाउंस करनी है। और उस नेहा का केस पहला केस है जो तकमील तक पहुंचेगा, ठीक है। और उसमें ये हुआ कि जिस मौलवी ने नेहा का निकाह किया उसी मौलवी ने आरजू का निकाह किया। जिस जस्टिस एंड पीस ने नेहा के डॉक्यूमेंट्स बनाए उसी ने आरजू के बनाए। अब होता क्या है, और जब नेहा का केस चला तो एक और बच्ची अरूज का केस भी यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ था। उसको भी मैंने देखा, मेरे वकील ने देखा, लेकिन वो वालिदैन आगे नहीं चल सके, उन्होंने भी गिव अप कर दिया। अब मेरा जो सवाल है कि बहुत से पंजाब में केस हुए, चाहे वो मायरा शहबाज है, चाहे फिमी मुस्कान है, जो अदर केसेस हैं, वो हमेशा सुलह में ख़त्म हो जाते हैं। अभी रिसेंट एक केस फरा शाहीन जो कि फैसलाबाद की है, और अभी 2 माह पहले का वाकया, लेकिन वो वीडियो अभी मंजरे आम पे आई है। लाहौर की बच्ची है महक, जो कि बहुत छोटी उम्र की है और वो बहुत गरीब खानदान है। उनका कॉन्टेक्ट नंबर मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने अभी सिर्फ वीडियो देखी है। जो मैं तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि वहां पर चाहे पिम्मी मुस्कान में एक अच्छी जजमेंट आ गई थी, उसको वालिदैन को दे दिया गया था, लेकिन केस को खत्म कर दिया गया, उसको चलाया नहीं गया और उसको मैंने सुना बाहर भेज दिया गया है कि सजा नहीं देते। जब आप सजा पे नहीं जाते, जब आप कानून की अमलदारी को मुमकिन नहीं बनाते। मायरा शहबाज के केस में मुझे पता चला कि 2 लाख भी दिए गए हैं। अब क्या है कि आपकी बेटी, उसका रेप हुआ, उसके जुल्म की इंतहा हुई, आपका खानदान इतने बड़े टॉर्चर और माशरती अलमिया का, समाजी अलमिया का शिकार हुआ। अब आप उस जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बजाय आप अपनी बेटी के रेप के 2 लाख दे रहे हैं किसी को। हम पे भी बहुत दबाव था आरजू के सिलसिले में। नेहा के केस में हम मुझ पे कितना दबाव था। लोग कत्ल की पिछले सितंबर में वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने गई, उसका बड़ा भाई पिस्टल लेकर कोर्ट में उसे कत्ल करने के लिए आया हुआ था। मुतअद्दिद बार हमें रातों को ले लेके नेहा को दूसरी जगहों पे शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। और खुदा का शुक्र है वो बंदा तो उस दिन से जेल में है, लास्ट ईयर 13 मई से जेल में। अब जजमेंट भी, हम क्यों नहीं इंसाफ की अमलदारी को मुमकिन बनाते। अब फरा शाहीन के सिलसिले में भी मैंने फैसलाबाद बात की। मैंने कहा मुझे उसके लॉयर से बात करवा दें, कुछ कंसल्टेशन है लॉयर से बात करके कि किस किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उधर से भी मुझे पता चला, नहीं जी हम बैकडोर पॉलिसी के जरिए बच्ची को ला रहे हैं। ये बैकडोर पॉलिसी मुझे तो नहीं मंजूर। बहुत ही दुख की बात है और मैं वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द क्रिश्चियन कम्युनिटी, दोज आर इन पाकिस्तान और ओवरसीज, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने इतनी दिलेरी के साथ आपने इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। भाई नजीर, आप इस काम में बहन गुजाला के साथ साथ रहे और आप के साथ जब भी मेरी बात हुई तो आपने बड़े ही ईमान के साथ इस बात को बयान किया कि भाई साहब हमें कोई खौफ नहीं है। आप उनके साथ कोर्ट में भी जाते रहे, पुलिस स्टेशन गए। तो चर्च का जो रोल है वो इस सिलसिले में बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। आप कैसा फील करते थे? आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं बिशप साहब, बाकी जो पादरी साहबान थे वो भी आपके बड़े अच्छे दोस्त थे। तो कैसा फील करते थे जब उनकी तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिलता था और वो आपके साथ खड़े? जब मैं देख रहा था कि आरजू की माँ जो है वो रो रही थी कोर्ट में, शी वॉज ऑल अलोन, कोई वहां पर उनके साथ नहीं था, लेकिन आप लोगों ने, बहन उजाला ने और आपने, आपकी टीम ने, कोरोना वायरस के दौर में भी जब हमने यहाँ से एक बेटी, आपने भरपूर तरीके से आपने साथ दिया। तो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। तो आप इस सिलसिले में क्या फरमाएंगे? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को सलाम। एक्चुअल
चर्च इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, हमारे जैसे बंदों की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए इन कामों में। जब चर्च ये काम नहीं करता तो फिर लोग खड़े होते हैं। अब इस केस में आरजू में बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, कैथोलिक चर्च का कैथीड्रल, कार्डिनल, सब कुछ होने के बावजूद भी वो जीरो रहे। हमने कोशिश की, करते रहे। वो फैमिली ने सबसे पहले चर्च का ही दरवाजा खटखटाया था। सबसे पहले वो चर्च के पास ही गए थे। सबसे पहले उन्होंने जाके अपना जो पेरिश प्रीस्ट था उससे बात की थी कि हमारे साथ ये वाकया हो गया। और वो जो बेटी आरजू वो पढ़ रही थी वो भी कैथोलिक स्कूल के अंदर ही थी, सेंट एंथनी स्कूल कैंट में थी। मगर वो 3-4 दिन तक उनके पास जाते रहे, वो उनको सारा दिन बिठाते रहे और कुछ भी नहीं किया। फिर खुदा ने किसी ना किसी के वसीला से सिस्टर गजाला के पास वो फैमिली आ गई। 18 दिन तक चर्चिस ने कोई केस सबमिट ही नहीं किया, इतना लंबा 6 दिन तक। उसके बाद फिर उन्होंने कहीं जाके किया, और वो भी। लेकिन बात ये है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारा, इतने बड़े हर चीज की। मैंने जब मेरी फादर सैले डैगो से और मेरी जब चर्च के लोगों से बात हुई तो मैंने उनको बात ये बैठ के कही। मैंने कहा हमारा काम नहीं है, चर्च का काम। मगर चर्च ने हमें मायूस ही किया। मगर आज भी हम कहते हैं चलो एक बेटी में हो गया, मगर आगे भी खुदा ऐसा ना करे, चर्च अपना रोल अदा करे। हमारी नजरें चर्च पे लगी रहती हैं। उसकी वजह ये है कि इससे बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं, हर बंदे से हमारी मुलाकात जो होती है वो चर्च में होती है, संडे के संडे सारे लोगों से। और जब मैं बींगा कम्युनिटी होते, बींगा क्रिश्चियन होते हुए, बींगा में बिजनेसमैन होते हुए, जब मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ, दूसरी कम्युनिटी को देखता हूँ कि उनके अदारों, चर्च, उनके अदारों जो मजहबी अदारे हैं, वो कितना अपने लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपके स्कूल की बात कर रहे थे, स्कूल की बात मैं आपको बता नजीर भाई, आप नजीर भाई, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जी बात करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हम चर्च के बारे में बात कर रहे हैं, भाई नील ने भी बात की, अकीला ने भी, महनुजाला ने भी। एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर आप एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं। आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं और आपका एक नाम है पूरे पाकिस्तान में। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि एज ए बिजनेस पर्सन आपने मुस्लिम कम्युनिटी में अपना एक नाम पैदा किया है और अपने ईमान को नहीं छोड़ा। और सबसे मुझे अच्छी बात की जो खुशी होती है वो ये है कि फ्राइडे को जब जुम्मे के लिए ऑफिस बंद होते हैं तो आप अपने घर में फ्राइडे की इबादत रखते हैं, ताकि सारे जो, और उसमें जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं सारे उसमें शामिल होते हैं। तो हमारे क्रिश्चियन जो है वो बिजनेस में क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है? सर ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जी, एक मैं आपको चीज बता दूं पास साहब, मेरे और आपके रिलेशन तकरीबन 2003 से 2 से या 3 से है। बात ये कि आपने जो हमने ग्रुप शुरू किया उसका मकसद भी यही था। उसको 26 ईयर्स हो गए हैं। फ्राइडे जो प्रे ग्रुप है हमारा, आज 26वां साल चल रहा है इसको। तो आप तो बहुत दफा उसमें आके आपने खुदा का कलाम पेश किया। बात ये कि हमारे लोग मोटिवेट करने के लिए उनको इंस्टीट्यूट चाहिए। कि यूथ को तैयार करने के लिए आपको चर्च से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। आप वहाँ मोटिवेट करेंगे बच्चों को कि बेटा आप बिजनेस में जाओ, जो रोल मॉडल है उनको सामने लेकर आओ जी। क्या करता है चर्च, हमें अवॉइड करता है। इसलिए अवॉइड करता है कि हमें नो ज्यादा होती है दूसरे से, हमें मालूमात ज्यादा होती है दूसरों से, इसलिए कि हम ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं और हमारा वास्ता हर बंदे से पड़ रहा होता है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं फादर से या पास्टर से या किसी से भी, टू द पॉइंट बात करते हैं और नॉलेज वाली बात करते हैं। वो इसलिए कहते हैं अवेयरनेस, समझी कारोबारी बंदे को दूसरे से अवेयरनेस ज्यादा होती है और उसकी वजह यही है। जब हम उनसे कोई बात करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, यार आपको कलाम के बारे में आपको क्या पता, आप तो कारोबारी लोग हो। फिर हमें कहते हैं हम फिर अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मतलब आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मैं नकीला की जानब जाना चाहता हूँ।
मैंने किला अभी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से वहां पे अगरचे बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर, बड़े बड़े नाम वहां पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन गुजाला बहन ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ इस केस को प्रेजेंट किया। तो जो चर्च के अंदर जो वुमेन लीडरशिप के जो इश्यूज हैं, आपका क्या तजुर्बा है? आप क्रॉस कल्चर, जो आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का भी, आप बड़े बड़े क्रिश्चियन खानदान से हैं, तो क्या आप महसूस करते हो कहाँ पर प्रॉब्लम है वुमेन लीडरशिप की चर्च के अंदर? आप घबराए नहीं, बिल्कुल ओपन, आप डरे नहीं। आप, मुझे पता है आपका माइक जो है वो बंद है, आप जरा अपने माइक्रोफोन को उसको अनम्यूट कर लें। सॉरी, हंसी जरूर आ जाती है इन ऐसे सवालों के ऊपर, बेसाख्ता सी ये मुस्कुराहट होती है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बहुत ही प्यारी बहन गजाला साहिबा, जिनको आज पहली दफा हम फेस टू फेस एक दूसरे को इस तरह से देख रहे हैं, दो स्टिल इट्स वर्चुअल, बट क्रेडिट गोज टू बाइबल टीवी ग्लोबल। या प्रेज द लॉर्ड, या आपको बहुत ज्यादा इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। आपकी बहुत सारी एफर्ट्स रही, आपकी वो सारी पसीने में भीगी शक्लें और आपका वो रोना धोना, सब बाखूबी हम उससे आगाह रहे। और खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। चूंकि मेरा सवाल मुख्तलिफ है, बट मैं जरूर आपके इस केस के हवाले से क्यों ऐसी चीजें आती हैं, अगर मुझे मौका दिया पार साहब ने, तो आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट अपॉन दैट आल्सो। लेकिन ये जो क्रिश्चियन लीडरशिप, विमेन लीडरशिप की जहां तक हमारी बात आती है, आज भी चाहे हम इस सेंचुरी में हैं, लेकिन माजी से लेके अभी प्रेजेंट तक भी स्टिल देयर आर नो मोर अपॉर्चुनिटीज और इनफ अपॉर्चुनिटीज जिसमें कि क्रिश्चियन लीडरशिप को और फीमेल लीडरशिप को उस तरह की अपॉर्चुनिटीज और मौके मिले जिनमें कि वो फाल किरदार अदा कर सके। क्रिश्चियन लीडरशिप विमेन की अभी तक जो उन्होंने ज्यादातर काम किया, उन्होंने वही, जैसे हमारे भाई कह रहे थे, कि चर्च की बाउंड्रीज के अंदर ही रह के काम किया, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। खिदमतें तरह तरह की होती हैं, लेकिन अगर मैं 100% अग्री करती हूँ अपने भाई नजीर से, जिन्होंने अभी ये बात की कि भाई सिर्फ ये इनके साथ मसला नहीं है, ये खवातीन के साथ भी मसला है। अगर किसी के पास कोई अवेयरनेस ज्यादा है और वो कोई बात करना चाहती है चर्च में, आप बिलीव करें गजाला साहिबा, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम ओनली इन पाकिस्तान, आई फेस दैट प्रॉब्लम इन यूके ऑल्सो। आपको निगेट किया जाता है, आपको रिजेक्शन मिलता है, बिकॉज यू नो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सम अदर इश्यूज। और जो कि अभी नेक सामरी की अगर हम पैराबल को पढ़े, तो उसमें हमें बहुत ही बखूबी मिलता है, और खुदावन के कलाम की वो आयतें जो आपने भी कोट की कि मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था। तो ये सारी चीजें एटलीस्ट पास्टर्स हमें या बाकी की खवातीन को, दे कैन स्टैंड साइड बाय साइड, पूरा चर्च उनके साथ खड़ा हो सकता है। ऐसी खवातीन को आगे आने दिया जाए पहले चर्च के अंदर, ताकि वो बात कर सके अपनी कलीसिया से, पास्टर की कलीसिया से। अगर पास्टर इनसिक्योर होते हैं किसी ऐसी खातून की वजह से जो इन्फ्लुएंस रखती हैं, सो वो उनकी इनसिक्योरिटी को हमें दूर करने की जरूरत है। सेमिनरीज को, या आई डोंट नो पास्टर्स की इनसिक्योरिटी को कौन दूर करेगा? कि अगर नजीर भाई एज अ बिजनेसमैन चर्च में कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, गजाला साहिबा अगर प्ले करना चाहती हैं, अकीला दाऊद अगर करना चाहती है चर्च में रोल प्ले, और अगर कोई इवेंट्स अरेंज करना चाहती है, अवेयरनेस देना। पर सब आप जानते हैं मैंने कितने बड़े बड़े पैमाना पे परसिक्यूशन अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान एंड अराउंड द ग्लोब पे मैंने इवेंट्स किए हैं। एक वक्त ऐसा आया था कि मुझे मेरे लोकल चर्च ने मुझे जगह देने से इनकार कर दिया था, और यहाँ पर भी हमें वो चीजें फेस करनी पड़ी। आई एम स्टिल ऑन एजेंसीज, हालांकि मैं कोई अपने मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं करती हूँ, बट पीपल दे स्टिल कीप एन आई अपॉन अस। हमें अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से भी प्यार है, अपने वो सारे हमारे वो भाई बहनें हैं, लेकिन ये है कि जब तक चर्च खुद
औरत को भी मर्द को भी, जो पास्टर लेवल पे नहीं है, जो एवेंजलिस्ट भी अगर नहीं है, लेकिन वो कलाम का शऊर रखते हैं, वो माशरती मसाइल का शऊर रखते हैं, जब तक उन्हें आप अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप रहबरी के वो तमाम जिम्मेदारियों को अकेले पूरा नहीं कर सकेंगे। आप रहबरी की एक जिम्मेदारी जो खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाना है वो तो बाखूबी पूरी कर रहे हैं, लेकिन सरबराह होने के नाते, रहबर होने के नाते आपकी जो बाकी जिम्मेदारियां हैं, दुख तकलीफ मुश्किल परेशानी समाजी माशरती, उसमें पास्टर्स का अवेयर होना, और अगर वो खुद अवेयर नहीं है तो कलीसिया के हम बाजू हैं। So they can take those pillars, they can take those people along with them, ताकि वो मिलकर पास्टर के साथ हेल्प आउट करे, पास्टर उनके सर पर हो और मिलकर जो है ये इस चीज को किया जाए। और यही एक फुकदान रहा है पाकिस्तान में भी। पहले तालीम ही नहीं है तो खातून कैसे आएगी? जो खातून तालीम हासिल कर लेती है उसके लिए मजीद मसाइल पैदा हो जाते हैं कुछ माशरे में। और अगर हम सिर्फ चर्च की ही अगर आप बात कर रहे हैं तो चर्च में भी कई तरह के उसे टाइटल्स से भी नवाजा जाता है, कई तरह की उसके लिए बातें की जाती हैं, और उसके बाद इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। अगर हम इस वाली बात को आप इजाजत दें तो मैं छोटा सा इस केस के साथ अगर रिलेट करूं जी खवातीन प्लीज। की इसी चीज को, यही अगर हमारे चर्चेज में ओपन डिस्कशंस, ओपन सेमिनार्स, ओपन और फ्रीक्वेंट, ये नहीं साल में एक दफा, हमारी खवातीन, और चर्चेज में मजे की बात है खवातीन की तादाद मर्दों की तादाद से ज्यादा होती है, ना सिर्फ गिरजाघरों में बल्कि क्रूसेड्स में भी, बड़े बड़े सेमिनार्स में भी। अब मर्द तो पहुंचते ही नहीं है उस तादाद में। आप यहाँ से क्या हम सीखते हैं कि औरत का किस कदर मेंटली एक्विप होना, अवेयर्ड होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये हम जैसी और बहुत सी औरतों को चर्च इस्तेमाल नहीं कर सकता अपनी ग्रोथ के लिए, ताकि ये जो ग्रास रूट थैंक यू लेवल बहन अकीला, बहुत ही आपने एक चैलेंज जो है वो रखा है, बहुत बड़ा चैलेंज आपने रखा है चर्च के सामने। और भाई अनिल, मैं एक क्वेश्चन आपसे और भाई नजीर से करना चाहता हूं। पहले भाई अनिल मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जवाब दें कि जो पॉलिटिक अभी हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसका पैटर्न, हम थोड़ा सा पॉलिटिकल अरीना की जाने बढ़ रहे हैं। भाई अनिल, आप का क्या तजर्बा है? आप पॉलिटिकल जो इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन है पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? इसके बाद मैं भाई नजीर की तरफ लूंगा। जी, मैं आपका सारा प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। सबसे पहले तो सवाल की तरफ मैं बाद में जाऊंगा। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा आज ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं और इतना अच्छा टॉपिक रखा है। मैं अपने अजीजों दोस्तों को बिल्कुल कन्विंस करूंगा कि आपके इस प्रोग्राम में शमूलियत करके अपनी अपनी जो उनकी थिंकिंग है उससे लोगों को रोशनास करवाएं, ताकि ये प्रोग्राम जैसे डिबेट होती है टीवी के ऊपर बैठ के, इस तरह की डिबेट हम घरों में बैठ के कर रहे हैं। और आज का लॉकडाउन है और अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाने के लिए, उसको गाइड करने के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी इस काविश का, आपके इस प्रोग्राम का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू। बाकी मैंने आपका जो सवाल है पॉलिटिकली, देखिए भाई साहब, बात यह है कि बिल्कुल हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी पीछे है और हम अपने आप को आगे लेके आना चाहते हैं, लेकिन हमें बेहतरीन गाइडेंस नहीं मिल रही। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो हमें इतना अच्छा गाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि डराया धमकाया जा रहा है। और उसके अगेंस्ट जो हमारा दूसरी कम्युनिटीज हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, वो भी हमें आगे नहीं आने देना चाहती और सिर्फ दो चार चेहरे सामने रखते हैं, उन्हीं के साथ वो डील करते हैं, उन्हीं के साथ बातें होती हैं और दूसरे किसी बंदे को चांस नहीं दिया जाता। इस बात के ऊपर मैं थैंकफुल हूँ पीपल्स पार्टी का, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है। वो हमेशा लीडरशिप को, क्रिश्चियन लीडरशिप को आगे लेके आती है और बिल्कुल लो
तबके से आगे लेके आती है। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन हुआ था सेनेट का, मेरा ख्याल उसमें एक कराची के कोई साहब हैं जो बिल्कुल एक मोटरसाइकिल चलाते हैं, किराए के घर में रहते हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन मैंने नजीर साहब अभी उस पर बात करेंगे, वीडियोस देखी हैं, लेकिन लाल वो साहब, अनवर लाल की नाम है। अनवर लाल दीन। बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह की अगर अनवर लाल दीन नाम है उनका। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आपने करेक्ट किया मुझे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे नून लीग है, जैसे पीटीआई है, हमारे इन लीडरान को उस स्टेटस पे नहीं लेके आते। और बहुत सारे तो हमारे लोग खुद भी कोशिश नहीं करते कि यार पता नहीं क्या बनेगा, होगा भी या नहीं होगा। हमें कन्विंस करना है आपके इस प्लेटफॉर्म से, और बेशुमार इस तरह की जदोजहद करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ें और हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े। थैंक यू भाई अनिल, बहुत अच्छी बात आपने की। भाई नजीर, आप से भाई गुजाला से मेरा ये क्वेश्चन है कि जो बात अभी भाई अनिल ने फरमाई है कि गाइडेंस नहीं है, फियर क्रिएट किया जा रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और जो है जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमातें हैं, वो इनकरेज नहीं कर रही अपार्ट फ्रॉम पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा। तो आप इस सिलसिले में, आपका पॉलिटिकल भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है, आप उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो कहां पर हम स्टैंड करते हैं पॉलिटिकली पूरे पाकिस्तान में? बस सब सबसे बड़ी बात है कि जो आप अपने पॉलिटिशियन लीडर से एक्सेप्ट करते हैं वो कुछ नहीं मिल सकता आपको, इसलिए कि वो जनरल सीट से आते नहीं है, वो सिलेक्टेड सीट से आते हैं, रिजर्व सीट पे आते हैं। तो वो आप जब उनसे कोई तवक्को रखते हो, वो आप रखनी नहीं चाहिए हमें। उसकी वजह ये है कि वो कहता है कि भाई मैं तो आपके वोट से तो आया नहीं, मुझे तो मेरी पार्टी ने सिलेक्ट किया है, तो मैं तो इसलिए आया। तो वो जो बंदा इलेक्शन लड़ के या नॉमिनेट होके आता है, तो उसमें और रिजर्व सीट में और बहुत फर्क है। इसलिए कि वो जो बात उसकी पार्टी कहेगी, जो हुकूमत में होगा, जो वो कहेंगे वो वही करेगा। इसलिए कि असल हमारे लोगों को जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं, उनको प्रॉब्लम ही यही है। जब आप उनसे कुछ आप कोई ज्यादा तवक्को करते हो, तो आपको कह देते कि भाई मैं आपके वोट से नहीं आया, आप मेरे से ज्यादा बात नहीं कर सकते, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरे से तवक्को नहीं रखो। तो मैं ये आज आपके प्रोग्राम से बड़ा अच्छा टाइम मिल रहा है, कहने का भी मौका मिल रहा है कि अब आने वाले इलेक्शन में वो दौर अच्छा था कि हमारे जुदागाना इलेक्शन होते थे, हम प्रॉपर वोट लेके आते थे, प्रॉपर एक एक बंदे से मुलाकात करते थे, उसकी मिन्नतें करते थे, और वो हमें वोट दे के हमें इलेक्ट करता था, और उसके बाद वो हमारी सुनते भी थे और हम भी उनकी सुनते थे। अब जो है कि अब गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट आती है, जिसका वो लाडला होता है, वो रिजर्व सीट पे आ जाता है। तो आप उसको जिस तरह आप वोट देकर किसी से बात करते हो ना, दोस्त के साथ, पावर के साथ, वो आप उनसे कर नहीं सकते। आप ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे पॉलिटिशियन लीडरों का ये है। अब आप भाई बात कर रहे थे, अनिल भाई बात कर रहे थे कि हमारा जो अनवर लाल दीन है मेरा बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, जो भी सेनेटर है, मगर वो एक समझे वो डमी है, 100% डमी है। उसकी वजह ये है कि वो ज्यादा बात करेगा तो उसको पता है कि मैं तो अब सिर्फ ऐसे डमी आया हूं और मैं तो बात ज्यादा कर नहीं सकता। इस केस में भी देखें, जो भी केस हुए, आपने ज्यादा स्टेटमेंट आपने नहीं देखी होगी अनवर लाल दीन की। इसी तरह कामरान दोस्त साहब भी आए हैं, सारे आए हैं, मगर जो जिस तरह बात आपको अपनी कौम की कमानों तक पहुंचानी है, वो उस तरह नहीं पहुंचा पा रहे। उसकी वजह ये है कि वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि वो कठपुतली है हमारी, कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है कि हमने मिनोरिटी को भी अपनी गवर्नमेंट में लिया हुआ है, बस उतनी हद तक है। बस। थैंक यू। बहन गुजाला मौजूद है आपके साथ? जी जी बिल्कुल अभी हैं। और मैं एसन से बात करना चाहता हूँ, जो अगर एसन मौजूद है, क्योंकि वो यूथ को एसन अभी नहीं है, ऐसा अच्छा, नहीं है। बहन गुजाला से जरा बात करवा दें। तो मैं उनको बुला रहा हूँ। दूसरा ये, अभी मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप चर्चेस में, आप भी पास्टर हैं, आपके पास भी एशिया का बहुत बड़ा चर्च है, आप लोगों को फैमिली 3-4 वीक्स होते हैं आपके पास संडे के, एक वीक में आप सिर्फ
फैमिली के बारे में आप एक मैसेज दें, लोगों को अवेयरनेस दें। पाकिस्तान में भी जो आपकी बात होती है, कहने 4 संडे में से एक संडे फैमिली संडे रखें। सिर्फ आप फैमिली के साथ जो जो इश्यूज हैं, आप 3 संडे फैमिली से पूछें क्या इश्यूज हैं। उसके बाद आखिरी संडे फैमिली संडे हो, फैमिली ब्लेसिंग संडे हो, ताकि लोग समझें, अपने बच्चों को, पूरी फैमिली को लेकर आए। जो भी उनके इशू हैं, यूथ के जो इशू हैं, वो आपसे देखिए। पासबान के खुदा के बाद जो होता है वो पासबान उस कलीसिया का रहबर होता है। जी। जो बात मेरे से नहीं कर सकते वो आपसे लोग करते हैं। अपने घर की डिस्कस करते हैं, अपने घर की बात करते हैं, अपने हस्बैंड की बात करते हैं। हस्बैंड जो बीवी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड की बात करती है, हस्बैंड वाइफ की बात करता है। वो जो इनके दरमियान जो होता है वो सिर्फ पास्टर साहबान होते हैं। तो पास्टर साहबान को चाहिए कि अब दिन करीब आते जा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब कलीसिया को आपने अवेयरनेस देनी है। अब फैमिली संडे एक रखें जिसपे फैमिली संडे हो सिर्फ, तो उसमें सारी डिस्कस करो। आप बोले अब मेरे से खुल के बात करो कि हमारी मैं तो नजीर साहब वो तो एक छोटे एक महदूद पैमाने पे है। मैं तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया है जहां पर लोग जो है इससे बात कर सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से जो फीडबैक हमें मिल रही है पाकिस्तान से भी, यूके से भी, उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बहन अकीला, जब तक बहन उजाला आ रही हैं, आप अच्छा आ गई, चल सॉरी बहन उजाला में हम पॉलिटिकल उस पे जो इश्यूज हैं उन पे बात कर रहे हैं। तो कराची मैं तो समझता हूँ कि इतना बड़ा शहर है, और बल्कि एक सूबा अगर आप उसको कहें तो किसी तौर से भी वो गलत ना होगा। क्या आप सेटिस्फाइड पॉलिटिकल जो सिचुएशन है मसीहों की लीडरशिप पे? साहब, पिछले इलेक्शन में मैं भी इलेक्शन में खड़ी हुई थी और मैंने अपनी 3 और दोस्त खवातीन को इलेक्शन में खड़ा करवाया था। अच्छा जी। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देने के लिए ना, इंडिपेंडेंट उसके लिए। हम पे बड़ा दबाव भी था, बैठ जाएं, लेकिन हमने कहा हमें एक वोट भी ना मिले, हमने अपनी एग्जिस्टेंस को तस्लीम करवाना है, ठीक है। और चर्च में जब उससे पिछले इलेक्शन में जब मैंने एक अवेयरनेस सेमिनार इसके इलेक्शन और जो हमारी क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जहां पर इलेक्शन हमने जीतना होता है, उस पर मैंने करवाया था। तो ज्यादातर हमारे पादरी साहिबान, बिशप साहिबान, वो तो मुझे तो वैसे ही एक थ्रेट समझते शायद वो चर्च के लिए कि मैं बातें ऐसी कर देती हूँ। तो कहते हैं जी सियासत और चर्च को तो अलग अलग रखना है। भी आप मुझे बताएं, मैंने श्रीलंका कुछ साल पहले बहुत वहां खाना जंगी थी। उसके बाद जो उनका मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आया, वो क्रिश्चियन था। हालांकि वो इतना प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं, मुझे पता चला, बट वहां पे हालात तब्दील हो गए। अब अगर 10 MA किए हुए लड़के या MA की हुई लड़कियों को आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़वाएंगे, आप पूरा साल उनको तैयार करवाएं। अभी टाइम है ना इलेक्शन आने में जी। ना हमारे लोगों के शनाख्ती कार्ड बने होते हैं, ना वोट रजिस्टर्ड हो गए होते हैं। वो तो कहते हैं बात ही नहीं करनी ना। आप अगर ईमानदार लोगों को एनकरेज करके उनको बताएं कि 15-20 हजार वो फीस होती है आपकी भरने के लिए, आप खड़े तो हो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए। मैंने पिछले इलेक्शन में 4 हम खवातीन खड़ी हुई थी, सारी मेरी दोस्तें थी। क्या हुआ? ना मिले वोट। दुनिया को तो पता चला ना, हमने इलेक्शन, हमने कैंपेन चलाई, हम लोगों के बड़ी पास अच्छी बात की है आपने, बड़ी अच्छी बात की है कि अपनी एग्जिस्टेंस को भी रिकॉग्नाइज करवाना। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एज ए क्रिश्चियन आपने आप सामने आए और आपने बताया कि हम भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि जो अभी तक जो हमारी क्रिश्चियन वुमेन लीडरशिप जो है उसको, वुमेन ऑर्डिनेशन को अभी तक उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। मैंने हमेशा कहा कि देखिए पाकिस्तान में वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो मिनिस्टर के लिए चर्चेज में जगह नहीं है। सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। चर्च कह रहा है कि नहीं जी वुमेन को नहीं होना चाहिए। किला, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहोगे? आप मुझे लग रहा है आपके चेहरे से कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, और प्लीज गो अहेड। चर्च लीडरशिप, विमेन लीडरशिप की चर्च में आप बात जब करते हैं
तो ये एक अलमिया है। बाकी ममालिक में तो खैर काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन बड़ा एक्टिवली काम कर रही हैं, इवन यहाँ पे भी। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो स्टिल जो है विमेन दे आर फेसिंग दिस थिंग कि उन्हें बड़ी ख़वातीन ऐसी मैं जानती हूँ एमडिव किए हुए हैं, उन्होंने हाई क्वालिफिकेशंस लिए हुए हैं गुजरांवाला से, कराची सेमिनरी से, लेकिन उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं। सो बात चाहे हम वेस्ट से करें या ईस्ट से करें, आके वो दोनों सिरे फिर उसी जगह पर मिलते हैं कि जो रोल प्ले करने वाले लोग हैं लीडरशिप में, आया वो सही रोल प्ले कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। जब तक लीडरशिप से ही रोल प्ले नहीं करेगी, तब तक जो उनको सुनने वाले हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, ना तो उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी तो फंक्शन नहीं हो सकेगा प्रॉपर, और जब कोई भी चीज अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती है तो देन देयर इज अ कोलैप्स, एंड दैट व्हाट वी आर फेसिंग नाउ इन द सोसाइटी। अगर हम लीडरशिप की जब बात करते हैं या ये इलेक्शंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं खवातीन के, तो आपको शायद पता ही होगा 2019 में किस तरह से यहाँ पे मुझे दूसरी कम्युनिटी ने प्रिपेयर किया। दूसरी दो कम्युनिटीज ने, सिख बरादरी और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने टैन देसाई जो हमारे एमपी हैं उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। लेकिन कैन यू बिलीव, जो लोकल जहां से मुझे कोई 500-600 वोट डेफिनेटली मिल सकता है, कोई 700-800 वोट मिल सकता है, वो लोकल कम्युनिटी अगर आपके साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं खड़ी हुई, सो आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। बिकॉज इफ अकीला, गजाला और एनी XYZ खातून अगर आगे जाएगी, तो क्या वो अपने पर्सनल फैमिली बेनिफिट तो इन जगहों पे तो मिल ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए जाना है कि यू आर सीइंग द पैशन इन देम फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स, एंड व्हाई यू आर नॉट एनकरेजिंग। चर्च की बार बार हमारी उसी बात पे ही तान टूटेगी कि हमारा जो रिलीजियस रहनुमा सामने हमारे खड़ा है, उसे इस चीज को अपने स्पिरिचुअल मैसेजेस के साथ साथ ये एनकरेजमेंट के मैसेजेस देने की जरूरत है कि हमारी कलीसिया में किसके पास कागजात पूरे नहीं है वो पूरे करें, किसके पास जो भी हमारे इमिग्रेशन से या लोकल स्टेटस के आईडी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं है। और इलेक्शन से पहले आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मलाल है या कोई ऐसी दो राय है कि अगर पास्टर खुद नहीं करना चाहते तो उनके पास अपने सबॉर्डिनेट्स हैं बहुत ज्यादा, सो दे कैन गिव सम रिफ्रेशर कोर्सेज कि अब चूंकि मुल्क में इलेक्शंस हैं, हमें एक अच्छा बंदा इलेक्ट करना है, सेलेक्ट नहीं इलेक्ट करना है। अब हमारी एज अ कलीसिया क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अपने पूरे खानदान के कागजात को चेक करें, बीवियों के चेक करें, शौहरों के चेक करें, उनको प्रिपेयर करें कि आने वाले इलेक्शन के लिए क्या है। क्योंकि ना सिर्फ बाकी की कम्युनिटीज में एक भेड़ चाल चली हुई है, जद्दी पुश्ती जो MNA था आज भी वही MNA है, उसका पोता दोता, और क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी यही अलमिया चल रहा है कि वही 2-4 नाम हैं जो सामने आते जा रहे हैं। जैसे अभी भाई ने कहा सिलेक्शन है एंड देयर इज नो इलेक्शन। सो इलेक्शन जब तक नहीं होगा, वो इस तरह की कोई भी लीडरशिप आगे नहीं आ पाएगी। और चर्च के अंदर खवातीन के लिए जब तक सेमिनरीज या कुछ ऐसे पास्टर्स जो समझते हैं कि औरत को भी कलाम की रूह से, मेरी और गजाला साहिबा की रूह से नहीं, कलाम की रूह से क्या औरत की खिदमत को कहता है, डीकन्स का वर्ड यूज हुआ है खातून के लिए, तो अगर प्रॉफिटेस हो सकती है, प्रॉफिटेस कलाम में मौजूद हो सकती है, तो फजल के जमाने में तो सब कुछ, देयर वाज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फिर तो जेंडर ये एक अलग से इस पे मैं करूंगा इस पे प्रोग्राम। तो अभी चूंकि वक्त काफी हो चला है और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग बड़े बिजी हैं और सैटरडे है, आप बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान में तो अभी रात के 8:15 में बज गए हैं। और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट में, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, अगर सिर्फ 1 मिनट आप ले लें और कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है आज के जो इश्यूज हैं उनके हवाले से जो हम बात करें, इस पर हम एक और प्रोग्राम करेंगे जिनको हम कोशिश करेंगे कि इन मसाइल को जो रेक्टिफिकेशन है, डायग्नोस, लेकिन उनका हल भी हम देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जरूर उस प्रोग्राम में भी आप आएं। और मैं इससे पहले कि इसको कंक्लूड करूं, मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट ले लें और नील साहब से हम शुरू करते हैं, फिर बहन उजाला और भाई
नजीर साहब, और आपसे मैं चाहूंगा कि एक मिनट में आप अपना जो कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स हैं अगर आप वो देना चाहें तो ओवर टू यू जी। अनिल साहब। भाई साहब थैंक यू, आपने फिर टाइम दिया क्योंकि मुझे प्रोग्राम सुनने का और दोनों बहनों की बातें सुनने का, भाई की बात सुनने का, आपने जितने इसमें सवालात किए हैं रियली बहुत ही अच्छे सवालात थे। और मैं ये चाहूँगा कि ये हमारे मुआशरे के इतने अहम इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारे मुआशरे में एक अवेयरनेस आए और हम इस प्लेटफॉर्म को लेके आगे बढ़ें और इस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। दोनों बहनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही अच्छी उन्होंने अपनी आरा से हमें नवाजा और भाई जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी बहुत नजीर नजीर बरकत साहब। तो खुदावंद आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दिस प्रोग्राम रियली। जी जी God भाई bless. नजीर, जी भाई God नजीर, bless. आप कंक्लूडिंग 1 मिनट प्लीज। जी बहुत जबरदस्त टॉपिक है इस पे, और ये तो घंटों घंटों का टॉपिक है, और आप जरूर प्रोग्राम करें। और इस जो आपने शुरू किया इसको खुदाया बंद नहीं कीजिएगा, इसको कंटिन्यूस रखिएगा। जी इससे जी बड़ा बहन गुजाला, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो एक ही दरख्वास्त है कि चर्च को माशरे के साथ जुड़ना सीखना चाहिए। चर्च को सियासत के लिए अपने लोगों को तैयार करना चाहिए। चर्च बहुत ताकतवर पुलपट है, उसको हालेलुया के नारों से निकलकर अब अमली खिदमत की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए ताकि किरदार माशरे में हम अपना भरपूर अदा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। जी बहन अकीला, थैंक यू सो वेरी मच आपके इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए। और जैसे भाई ने कहा प्लीज इसे कंटिन्यू कीजिए, बल्कि देयर आर सम अदर टॉपिक्स आल्सो जिन्हें हम मिलके डिस्कस कर सकते हैं और इस क्वारंटीन का बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फायदा उठा सकते हैं। फर्दरमोर तालीमी, मजहबी, सियासी और समाजी शाऊर, ये शाऊर आप अपनी औरत को दे दें, अपने बच्चे को दे दें, तो आप यकीन कीजिए हम सब बहन भाइयों ने जो आज बातें की हैं वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी। सो तालीम, हर तरह की ये जो तालीम है, दैट इज द कोर रूट कॉज विच वी आर लैकिंग ऑफ। सो थैंक यू तालीम सो के मच। ऊपर फोकस किया। बहुत सेर असल गुफ्तगू हुई है और मैं इसके लिए आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक बात को आपने देखा होगा कि इस प्रोग्राम में कि मैंने बहुत सारे पासवानों को, जिनमें लीडर्स भी हैं, मॉडरेटर भी हैं, बिशप भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, और बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं और बहुत मेरे दिल के करीब हैं। और आज दोपहर तक तकरीबन 2 बजे से पहले, आप कह रहे हैं कि 10-15 मिनट पहले तक, दे वर ऑल विलिंग कि जी हम जरूर जी आपके साथ हैं पादरी साहब, और बड़ा अच्छा है जी ये करें। और अभी आप देखें कि एक भी पासवान इसमें शामिल नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बातें तो हम कर लेते हैं और सियासत के लिए, अदालतों में जाने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए, जमीनों को थयाने के लिए हमारे पास टाइम भी है, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जहां पर बात करनी होती है वहां पर हम नहीं करते। और जो टेलीफोन आते हैं वो ये आते हैं कि जी मेरे कलीसिया में फलां जो है ये प्रॉब्लम हो गया है, फलां हो गया, तो उसकी कुछ मदद कर दें, पैसे भेज दें, पैसे, क्रिसमस आ रहा है, खाना खिलाना है, तो ये करना है, तो वो करना है, लेकिन जहां पर बात करनी होती है वो नहीं करते। और ये बहुत बड़ा, बीइंग ए पास्टर मैं खुद इस बात को बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ, और आई फील सो आइसोलेटेड। बहन उजाला, ये बात सच है कि मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं जो बज़ाहिर कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और जब बात करनी होती है किसी प्लेटफॉर्म पे तो फिर वो छुप जाते हैं और बात नहीं करते। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आपने सबने एक बात को, चाहे वो एजुकेशन किया है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट किया है, चाहे वो बिजनेस किया है, उसमें चर्च जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर रहा। और मैंने पाकिस्तान में भी खिदमत की है, मैंने इस बात को बड़े करीब से देखा है कि हम मुकदमात में अपने जाती मफादात के लिए हम टाइम भी निकाल लेते हैं, हम रुपया पैसा भी खर्च कर लेते हैं, लेकिन जहां पर कम्युनिटी की बात होती है वहां पर हम नहीं आते और बात नहीं करते। मुझे प्रोसिक्यूशन का भी सामना करना पड़ा, मुझे फैमिली इश्यूज का भी सामना करना पड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे ये बहुत बड़ा, खुद मेरे लिए बहुत बड़ा एक दुख है कि चर्च जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर रहा। हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि ये जो मसाइल, इनको मैं जो मिनट करके तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं दावत दूंगा दूसरे दोस्तों को भी कि वो आए और इन मसाइल का हल जो है वो हम तलाश करेंगे।
और हम मिलकर इन बातों को आगे लेकर बढ़ेंगे और खुदा ने चाहा तो हम जरूर इसका कोई ना कोई हल भी तलाश करेंगे। तो once again I'm really thankful from the bottom of my heart for giving me this time, और आप मेरे लिए भी, मेरी मिनिस्ट्री के लिए, मेरे चर्च के लिए और इस बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए आप दुआ करें। This is the first पाकिस्तानी क्रिश्चियन चैनल which is based in UK, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि पूरी दुनिया में लोग इस माध्यम से प्रोग्राम को देखते हैं, बरकत पाते हैं। मैं पासवानों को कहता हूँ कि आए आधे घंटे के लिए पैगाम ही दे दें 20 मिनट के लिए, तो बाकी सारा दिन चैटिंग के लिए टाइम होता है, खुदावंद के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं दुख है और अलमिया है कि हम खुदावंद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, खुदावंद के लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। तो मैं बहन गुजारा आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं, और दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे और खुदावंद की बरकत चाहेंगे, खुदावंद के लोगों के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, और यूके में, अमेरिका में, कनाडा में जो हमारे बहन भाई प्रोग्राम को देख रहे हैं, दुबई में, कोरिया में और दीगर जगहों पर एक लंबी लिस्ट है मेरे फेसबुक पे, मैं नाम नहीं अभी सबके ले पा रहा, लेकिन आप प्लीज उनके लिए भी दुआ करें और जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जी प्लीज। पास्टर जी, जब कभी कलाम की खिदमत का आप कहेंगे हम तैयार हैं, हमेशा करें। थैंक यू, आई नो दुआ करें। जी। खुदाए कदूस मेहरबान रहीम खुदा, बहरोबर के खालिक मालिक, आपका शुक्र करते, आपके पाक नाम को मुबारक कहते। पाक खुदा, आपका शुक्र करते कि आपने हमें शाऊर दिया है, पाक रूह की हिकमत और दानाई दी है, हमारी अकल को रोशन किया। पाक खुदा, हमें फजल बख्श पाक खुदा कि हम आपका नूर बनकर दुनिया में चमके और जहां अंधेरे उन्हें दूर करने का सबब बन सके। पाक खुदा, हमारी जो लापरवाही है, बिलखुसूस चर्च की, चर्च लीडर्स की, उस्तादों की जो लापरवाही है, उसके लिए खुदा तू इनको कायलियत बख्श। पाक खुदा, कि ये उठें और अपनी तमाम गैर जिम्मेदारी का इकरार करें, माफ़ी मांगे और ए खुदा तेरे डर और खौफ में होकर खिदमत अंजाम देने वाले हो सके। दूसरे साथियों को साथ शामिल करें ताकि वो एक जोर बनकर एक दूसरे का कलीसिया में पॉजिटिव रोल अदा करने वाले हो सके। मैं चर्च के लिए, बिलखुसूस चर्च इन यूके एंड चर्च इन पाकिस्तान, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मैं पाक खुदा तुझसे अमली खिदमत को मांग लेती हूँ। ऐ खुदा, तूने रूहानी तौर पर इनको बेदार कर दिया है, अब इनको अमली खिदमत भी सिखा कि ये अपने ईमान का इजहार अमल के जरिए कर सकें। पाक खुदा, मैं यूके के पास्टर्स के लिए, पास्टर नोबल के लिए, उनके सारे टीवी नेटवर्क के लिए और पास्टरल खिदमत के लिए पाक खुदा शुक्र करती हूँ। जब वो ब्रोकन हार्ट फील करते हैं कि लोग चैटिंग के लिए, हेल्प के लिए तो कहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात करना होती है तो उस वक्त पीछे हट जाते हैं। ऐ पाक खुदा, इनको ऐसे बाजू दे, ऐसे नौजवान दे, ऐसे साथी दे जो प्रैक्टिकल खिदमत में भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। तेरी बरकत, तेरी सलामती इनके लिए चाहती हूँ। पाक खुदा, तेरा रूहुल कुद्स इनकी शफायत करे बाप के हुजूर, ताकि पाक खुदा तेरे बंदा की मिनिस्ट्री और बढ़े। पाकिस्तान में बरकत चाहते हैं मसीहों के लिए खुदा, जो पॉइंट्स, जो चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं खुदा, उसको हम चर्च अपनी जिम्मेदारी लेकर उसे रेक्टिफाई कर सके। इसी तरह यूके में खुदावंद बहन अकीला के लिए जो पाक खुदा डेजर्टेड फील करती है कि उसको चर्च सपोर्ट नहीं करता। पाक खुदा, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करती हूँ उस बेटी को अपने और रूह की कुव्वत दे, जोर दे, और खुदावंद खुदा उसका तो मुंह बन है खुदा कि तूने उसे अच्छी एनालिसिस करने की सलाहियत बख्शी है, अपने लोगों के लिए आवाज बनने की सलाहियत बख्शी। पाक खुदा, उसको खुदा अपने जलाल और गवाही के लिए ना सिर्फ यूके में बल्कि अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री यूज कर। पाक खुदा, तेरा शुक्र हो। जितने लोग भाई अनील के लिए बरकत चाहती हूँ, ऐ खुदावन जहां जहां हम हैं, हमें फजल बख्श के हम प्रैक्टिकल खिदमत के जरिए तेरे बदन को तरक्की देने वाले हो सके। यस्सु के कदूस और जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद जिंदगी दी तो हम दूसरे इस पार्ट 2 में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू। Thank you so much, Pastor.